जाय मुनि नहीं मवंतु बैठाए, कर बिनती गिर जहि गृह ल्याए। अब बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाए, कथा उमय कह सकल सुनाई। सप्तऋषि जाकर के हिमालय राज के पास जाते हैं और उन्हें बतलाते हैं कि आपकी जो पुत्री है वह ऐसी तपस्या कर रही है और उसकी तपस्या संपन्नता की ओर है, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, आप जाइए और उन्हें वापस ले आइए। इस प्रकार हिमालय राज जाते हैं और अपनी बिटिया को ले आते हैं। सप्तऋषि भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं और शिव जी को बात बताते हैं कि हमने आपका जो है कार्य है वह कर दिया। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनो तिर करे तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भगवान शिव जी ने जब ये बात सुनी तो मन में अपने ध्यान को स्थिर करके राम राम जपने लग गए। और तारक असुर भयं तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय तारकासुर नामक एक दैत्य उत्पन्न होता है, जिसके डर से तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। मतलब उसने सभी लोकपालों को जीत लिया और सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, तेहि विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, उससे कोई जीत नहीं सकता था। इस प्रकार जब हाहाकार मचा तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। सबको बताते हैं कि उसका निधन कब होगा। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीता ही सन रन सोई। भगवान शिव का जो पुत्र होगा उससे उस दैत्य का वध होगा, ऐसा वरदान उसने मांगा है। मोर कहा सुनि करऊं पाए, होई है ईश्वर कर ही सहाय। मैं जो कहता हूं उसको सुनो और उससे आपका काम बनेगा। कि सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। जो सती ने दक्ष के यहाँ अपना शरीर त्यागा था, वो हिमालय राज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी है। अते ही तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। वो शिव जी को पति के रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर चुकी है। यद्यपि आहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। अब उसकी तपस्या कितनी फलीभूत होगी उसमें भी संशय है, लेकिन अब एक बात सुनो कि पठवऊ काम जाई शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। इसलिए आप सब कामदेव को तैयार करो और जाकर के शिव जी की तपस्या को भंग करे, समाधि को नष्ट करे। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई। तब हम शिव जी के पास जाकर के जबरदस्ती कुछ ऐसा यत्न करेंगे कि उनका विवाह हो सके। यह विधि भल ही देव हित होए, मत अति नीक कहाहि सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, अप्रकट विषम बान झस केतु। इस प्रकार सभी देवताओं ने कल्याण की भावना से कामदेव का सुमिरन किया, उसका आवाहन किया और कामदेव प्रकट हो गए अपने बाणों के सहित। सुरन कही निज विपति सब, सुन मन कीन विचार। असंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहूं असमार। सब देवताओं की स्तुति कामदेव ने सुनी और क्या कहते हैं कि आपका यदि मैं यह कार्य कर देता हूं
तो मेरे ऊपर संकट आना निश्चित है, क्योंकि शिव जी से जो बैर लेगा तो शिव जी के क्रोध से बच पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी तदपि करब मैं काज तुम्हारा, फिर भी मैं आपका कार्य करूंगा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, दूसरों का उपकार करना यही धर्म है। और पर हित लाग तजई जो देही, यदि दूसरों का कार्य बनाने में यदि मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो संतत संत प्रशंसित ही, संत महात्मा उसी की बड़ाई किया करते हैं जो दूसरों के काम आता है। अस कहीं चलो सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। इस प्रकार सबको, सब देवताओं को प्रणाम करके कामदेव वहां से चलते हैं और मन में विचार करते हैं कि शिव जी की तपस्या को भंग करने पर मेरा मरण तो निश्चित है। शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, अकोप्यों जब ही बार चर के तो, छन महु मिटे सकल श्रुति से तो। इस प्रकार कामदेव जी वहां पर अपने सभी साथियों सहित पहुंचते हैं और उन्होंने अपनी लीला शुरू करी। और उनकी लीला शुरू करते ही वेद शास्त्र के सारे नियम धरे के धरे रह गए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम तप जितने जो भी सारे नियम थे वो धरे के धरे रह गए। भाग्यों विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुक महि मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाइत ही अवसर दुरे। मतलब सभी सदाचार की बातें धरी की धरी रह गई। हो निहार का कर तार को, रखवार जग खर भय परा, अदुई माथ के रतिनाथ जहि कहूं, को पिकर धनु सरु धरा। इस प्रकार सभी प्रकार के सदाचार जब नष्ट होते रहे तो कामदेव जी ने अपने हाथ में धनुष बाण उठाया। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मरजात तजी, भय सकल बस काम। मतलब जितने सजीव थे, जितने जीव जंतु थे, सब काम वासना में लिप्त हो गए, सब काम के रहित हो गए। और सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। मतलब सबके मन में काम की इच्छा जागृत हो गई। लता निहारी नवहि तरु शाखा, पेड़ पौधे वनस्पति भी उससे प्रभावित हुए। नदी उमगी अम्बुदि कहूं धाई, नदी समुद्र की तरफ और संगम करही तालाब तलाई। अब ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। अजह असी दशा जलन कह बरनी, को कहीं सकई सचेतत करनी। अब पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। मतलब कामदेव का ऐसा प्रकोप था कि उस समय सारी मर्यादाओं को छोड़ करके सभी काम वासना में लिप्त हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इन्हें कह दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भये वियोगी। मतलब नर मनुष्य की तो बात अलग ही, जो सिद्ध जोगी तपस्वी थे उनका मन भी भयभीत होने लगा। भय काम बस जोगी से तापस, पावरन की को कहे। देखा ही चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष, सब अबलामयम। अद्वै दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। पुरुषों को सारा जगत स्त्री में दिखाई देने लगा और स्त्रियों को सारा जगत पुरुष में प्रतीत होने लगा। धरी न काहू धीर सब के, मन मन जिस हरे, अजय राखे रघुवीर ते।
उबरे ते ही काल महू। मतलब जो भगवत भजन में थे, जो राम भक्त थे, केवल वो ही बचे रहे, बाकी सबका मन भटक गया। उभय घरी अस कौतुक भयो, जो लगी काम शंभु पहि गयो। असी वही बिलो की संसंग उमारू, भयऊ दथारथी सब संसारू। इस प्रकार सारा प्रपंच फैलाते हुए कामदेव शिव जी के सन्निकट पहुंच गया। अब भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी कहे मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय नाना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। लेकिन शिव जी को देख करके एक क्षण के लिए कामदेव भयभीत हो गया। जितने देर में वो भयभीत हो गया तो सारे जगत का जो मन भटक गया था वह स्थिर हो गया। और फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठान मन रचे से उपाई। प्रकट से तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। इस प्रकार जब शिव जी को कोई असर नहीं हुआ तो कामदेव क्रोध में आ गया और वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनो उमगत अनुरागा, देखी मुयो मन मन जिस जागा। जा गई मनो भय मुयो मन बन, सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरणी बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अपछरा। मतलब कामदेव के साथ अप्सराएं इत्यादि वहां पर नृत्य करने लगी और उनके कारण सारा जगत काममय हो गया। सकल कला करी कोटि विधि, हारों सेन समेत। चली न अचल समाधि, शिव को प्यों हृदय निकेत। सारे उपाय कर लिए कामदेव ने, लेकिन उसका कहीं कोई काम नहीं बना। शिव की समाधि नहीं टूटी। देखी रसाल बिटप वर शाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, आते रिश्ता के श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देख करके कामदेव क्रोध से भर करके अब पांचों बार मतलब पूरा प्रयत्न लगा करके शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए चला। कि छाड़े विषम विशिख उड़ लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। कामदेव ने पांचों बाण एक साथ चला दिए। अब भयऊ ईस मन क्षोभ विषय की, नयन उघारी सकल दिशि देखी। भगवान शिव क्रोध से जगे और उन्होंने चारों तरफ देखा और सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयऊ कोप कंप्यऊ त्रैलोका। आम के पत्तों में छिपे हुए उस कामदेव को देखा तो भगवान शिव क्रोध में आ गए। तब शिव तीसर नयन उघारा। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोला। अचितवत काम भयऊ छरी छारा। कामदेव की तरफ जैसे दृष्टि पड़ी तो कामदेव भस्म हो गया, राख हो गया। हाहाकार भयऊ जग भारी, अडर पे सुर भय असुर सुखारे। असमुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में हाहाकार मच गया। जो सारे दैत्य थे वो सुखी हो गए, जो भोगी लोग थे काम सुख वासना वाले वो चिंता करने लग गए और साधक योगी निष्कंटक हो गए।